शुरू कहाँ शुरू कहाँ खत्म। क्या है गाना? ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इस अस्तित्व से हम क्यों चूक रहे हैं मालूम? समझने के कारण चूक रहे। रहस्य को रहस्य की तरह अंगीकार नहीं कर रहे, समझने के कारण चूक जा रहे। आपका होना एक रहस्य, अस्तित्व का होना एक रहस्य जो एक ही है। समझने के कारण मिस हो जा रहा है। हर चीज में हम अर्थ लगा रहे हैं, समझ जाएं, जान जाएं। कैसे जानोगे यार? कैसे समझोगे इन फूलों को? कैसे समझोगे तितलियों को? पागल हो क्या? और फिर आप अपने होने को समझने चले। वो तो सबका केंद्र है। उस कारण से ही हर कोई भटक रहा है। तो रहस्य को रहस्य की तरह अंगीकार करो। क्योंकि रहस्य को अगर आप समझने जाते हो तो रहस्य और गहरा रहस्य हो जाता है। समझ नहीं आता, और गहरा रहस्य हो जाता है। हाँ। दैनिक जीवन के लिए सोच समझ सही है। जो भी आप काम करते हो डेली लाइफ में, उस समय उसका यूटिलाइज कर लो। आत्मा परमात्मा के लिए आपकी बुद्धि की जरूरत नहीं है, जानना समझना नहीं है। इसलिए पहले वेद आए, वेद यानी जानना, फिर आ गया वेदांत। वेदांत अर्थात जानने का अंत। तो जानने और समझने का अंत, कलयुग में समझना भी डालना पड़ रहा है। जानने और समझने का अंत अब क्या आ गया? मैं हूं। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। और आपको अपने आप में होना भी नहीं है। आप अपने आप में ही हो, आप कहीं और थोड़ी ना हो। मैं अपने होने में कैसे आ जाऊं, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे आप अपने आप में ही तो हो। देखो ढंग से, कहीं बाहर हो क्या? अपने आप में होना होना नहीं है। अपने आप में आप हो ऑलरेडी, ऑलरेडी इन।
इसका बोध बस सत्संग से बोध हो जाता है। हाँ यार, मैं तो अपने आप में ही हूं। तो आप क्या लाइन बताएं, आप वाला? आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको वंदो, आपका इष्ट आप में ही समाहित है। और एक लाइन बोले थे। आपका इष्ट आप में आप होके हम्म। रहता है। आपका इष्ट आप में आप होकर रहता है। कितनी सुंदर लाइन है, देखो। तो मैं को कैसे जानोगे? मैं होकर ही जानोगे ना, और मैं आप हो ही। तो क्या जाने? कुछ नहीं जाने ना। अरे भाई, मैं को कैसे जानोगे? बताओ। मैं होकर ही जानोगे, स्वाभाविक है। और मैं अब होना नहीं है, मैं आप हो ही। तो क्या जाने? कुछ नहीं जाने ना यार। कुछ नहीं जानना ही इसका जानना है। जानना इसका जानना नहीं है, कुछ नहीं जानना इसका जानना है। कुछ नहीं समझना इसका समझना है। तो आप बोलते बार बार आप जानना समझना बंद करो बंद करो, कितनी बार बताओगे? आप कितनी बार जानोगे समझोगे? जितनी बार आप जानोगे समझोगे, तब तक मैं वैसी सत्संग कराऊंगा। आप फिर जानने समझने में लग जाते हो ना यार। फिर से कराना पड़ता है वही। तो जानने और समझने का अंत है आत्मा। उसी का पर्यायवाची है परमात्मा। परमात्मा का भी जो मूल है ना, वो आत्मा है। मतलब समझ रहे हो, केंद्र आत्मा ही है। हमको उल्टा लगता है। परमात्मा से आत्मा को निकाल दो, क्या बचा? पर हो जाएगा नहीं तो। हाँ, आत्मा इसलिए ना फाइनल है। तो हम क्या किए, आत्मा को परमात्मा बोलने के लिए? एक जगह है वो आत्मा, सब जगह है वो परमात्मा। वो एक गलत सेंस दे दिए। आत्मा का अर्थ जो एक जगह सब जगह है, वो और गहरा पॉइंट। जो एक जगह सब जगह है, सब जगह भी नहीं एक जगह भी नहीं, जो एक जगह सब जगह है, दैट इज कॉल्ड आत्मा। दैट इज बोलेंगे ना। हाँ, सीख रहा हूं इंग्लिश। तो एक जगह सब जगह है। हाँ, तब फाइनल है आत्मा। तो आत्मा को ही राम बोला गया। जैसे इनका नाम आत्मा राम है ना, आत्मा राम है ना। आत्मा को ही कृष्ण बोला गया।
आत्मा कृष्ण, आत्मा को ही शिव बोला गया, आत्मा शिव। आत्मा का ही पर्यायवाची भक्ति है। एक्चुअल भक्ति आत्मा है, रियल वाली। उपनिषद वगैरह में आप देखोगे ना, तो वहाँ भक्ति का यूज नहीं किया गया है ना, बहुत ही कम है, रेयर। वहाँ आत्मा यूज किया गया ना, फिर उसी आत्मा को अभी 1,500-2,000 साल पहले भक्ति में यूज किया गया है। लेकिन भक्ति में फिर वैरायटी दे दी गई, अपरा परा ऐसा करके ना, आखिर लास्ट में फिर वही आए। तो आप नहीं समझे अभी भी। मैं क्या बोला? आत्मा राम, आत्मा शिव, आत्मा कृष्ण। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं किसी और आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, अब समझे। ये आपकी बात हो रही है। ये सारी चीजें आप सहज में हो, इस बात पे निष्ठा करो। मैं आत्मा भगवान, मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। तो हमको तो ऐसा नहीं लगता। खुद को देह देख रहे हो तो ऐसा क्यों लगेगा? खुद को मन देख रहे हो तो ऐसा क्यों लगेगा? और खुद को बुद्धि भी देख रहे हो तो भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये बुद्धि गम्य है ही नहीं। ये है अहम गम्य, आत्मगम्य। इस बात को आपका मन बुद्धि नहीं पचा सकते। और आत्मा में ये सहज डाइल्यूट हो जाता है कि आत्मा ही राम है, मैं ही राम हूं, कृष्ण हूं, शिव हूं, और पूरा विश्व हूं। एक कण भी मेरे से अलग नहीं है, एक चींटी भी मेरे से अलग नहीं है, अलग भी मेरे से अलग नहीं है, नहीं भी मेरे से अलग नहीं है तो है ही मेरे साथ, नहीं भी मेरे साथ है। क्योंकि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और ये आप सहज में हो, ये आश्चर्य, ऐसा सहज में। बस खुद को जो शरीर मन मान के जीते हो ना, उसके कारण ये ढक जाता है। जैसे बादल आ जाते हैं ना आकाश में, लेकिन आकाश को कुछ होता है क्या?
यथावत रहता है ना आकाश, कितने ही बादल आए जाएं ना आए, वो एज इट इज रहता है। ऐसी आप एज इट इज हो, मन बुद्धि चले न चले, आत्मा एज इट इज ही रहती है। अनचेंजेबल पॉइंट है वो, उसके साथ ही नित्य नूतन भी है, फ्रेश है एनी टाइम। खाली अनचेंजेबल नहीं है, साथ ही में ऐसे है कि फ्रेश, नित्य नूतन। और आत्मा यानी क्या? आप, मैं, आपका ओरिजिनल मैं। अब ओरिजिनल मैं बोलते हैं अपन समझाने के लिए, मैं तो मैं ही है ना, क्या डुप्लीकेट और ओरिजिनल? मैं में कोई अहंकार होता ही नहीं है। असली असली मैं जो बोलते थे ना अपन बोलने के लिए, मैं में अहंकार होता ही नहीं। यहाँ हम मैं को अहंकार समझते हैं और रियल में मैं अहंकार नहीं होता है। बात उल्टी है वहीं के वहीं। तो एक वो है कि ये अहंकार वाला मैं डुप्लीकेट है, आत्मा वाला मैं असली है। समझाने के लिए बोला जाता है शुरू में, ठीक है। अब मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, फिर ये मैं वो मैं क्या बोलोगे? वो तो है ही नहीं ना, मृग तृष्णा का जल है ना जिसको आप अहंकार समझ रहे हो। तो जब मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो मैं किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं? किसको ग्रहण करूं, किसका त्याग करूं? अब मैं के अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं किसको याद करूं और किसको भूलूं? याद करना स्मरण और भूलना विस्मरण बुद्धि का धर्म है, आत्मा का नहीं है। मैं आत्मा भगवान याद का मोहताज नहीं है। और भूलने से उसमें कोई कमी भी नहीं है। अगर आप सांसारिक चीजों को याद कर रहे हो तब बोला जाता है कि आत्मा को याद करो, आत्मा के स्मरण में जियो। और जब आपका लक्ष्य आत्मा ही है तो याद भी मत करो, याद की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। नहीं तो याद करना भी बाधा हो जाएगा, स्मरण भी बाधा हो जाता है। एक
इवन एक बर्डन भी हो जाता है थोड़े समय में। और आत्मा को भार पसंद नहीं है। जहां आत्मा को भार दिखा वो छिप जाती है। अब मैं हूं ऐसा स्मरण कर रहे हो, या आत्मा है, राम है, राम है, वो आत्मा छिप जाएगी। शुरू में वो चीज ठीक है जब आप संसार में उलझे हो, बाद में ये चीज गलत है। निर्भार मीन्स निर्भर। इतना भार भी क्यों रखना है? रिमेम्बरिंग और ये सब फॉल्स है वो सब। तो जो याद करने से बढ़ जाए और भूलने से कम हो जाए वो आत्मा नहीं है। याद करने से जो बढ़ता नहीं, भूलने से जो कम नहीं हो जाता, वही आत्मा है। वही आत्मा मीन्स आप हो, मैं हूं। फिर आत्मा यानी कुछ और मत समझना, मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो बचपन से अभी तक आप खुद को याद किए क्या? सत्संग के बाद किए भी थोड़ा बहुत, और भूल भी गए, है ना? याद किए भी और भूल भी गए। लेकिन आप तो एज इट इज हो ना यार, उसको कोई फर्क पड़ा क्या? वही आप। जिसको तू ढूंढत फिरत है वो तू आप ही आप। वो तू आप ही आप। तो अपना आप क्या है? अपने आप है। अपना आप क्या है? अपने आप है ना। तो अपने आप में जो भी होने का है, एनलाइटनमेंट, ये वो जो भी बोलते हैं, वो भी अपने आप हो जाता है। अपने आप में सब अपने आप हो जाता है। ठीक है। वहां कुछ करने वरने का नहीं है। और जब हो जाता है तब आपको ये कंफर्म हो जाता है कि ये पहले से हुआ ही हुआ था, पहले से ही था। ऐसा नहीं कि कुछ घट गया, नहीं, ये पहले से, सदा से, सदा के पहले से। इस बात की श्योरिटी आ जाती है, संशय नहीं रहता। तो जीवन एक सुंदर रहस्य, खाली रहस्य नहीं है, एक ब्यूटीफुल है, सुंदर रहस्य है। इसको जियो ना यार, इसको क्यों समझना है? आपका होना एक
एक गहन रहस्य है, प्रेम पूर्ण रहस्य है, मालूम। इसको जियो, इसको समझो मत, जानो मत, खूबसूरती से जियो, प्यार से। प्यार को प्यार से ही जीना चाहिए ना, समझना समझना नहीं है। और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन चीजों में ध्यान मत दो। होता क्या है देखो ना, सुख होता है आपको, फिर वही दुख में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, सुख कब दुख में कन्वर्ट होता है, ऐसा बॉर्डर लाइन देखे हो कि इस समय सुख दुख में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कोई बॉर्डर लाइन देखे क्या? फिर दुख फिर सुख में कन्वर्ट हो जाता है, अच्छी फीलिंग बुरे में, बुरी अच्छे में, जीवन मृत्यु में, मृत्यु जीवन में। तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना यार, घूम रहा है बस वही वही। कभी बहुत विचार है, कभी विचार शांत है, वही वही तो घूम रहा है, और क्या। और रोटेशन चलते रहता है। कोई भी एक विचार पैदा हुआ, यानी समझ लो ब्रह्मा आ गए। ब्रह्मा का क्या काम है? पैदा करना। अब वो विचार बहुत देर तक आपके दिमाग में घूमा, वो क्या है? विष्णु, पालन। और फिर बहुत हो गया वो विचार, विचार कट गया, वो आ गए शिव, है ना। और नेचुरल ये चल रहा है, इसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो। और इन तीनों को जो जाना वो फाइनल है, वो आप ही हो। तो ऊपर ऊपर का जो खेल है वो सहज में चल रहा है, फोकस उससे हटा दो, हमारा फोकस उसी में रहता है। ये हो गया, वो हो गया, वो होता रहेगा, फिर नहीं हो जाएगा, उससे क्या करना है। तो सब होने न होने के परे जो आप सहज में हो, वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। मैं आत्मा भगवान। ऐसी भाव हैं, पैदा हुए चले मिटे, है ना। चलता ही है, पूरा सर्कल है। उसी को साइंस वो बोल देता है, तीन चीज क्या बोलते हो? कोई है साइंस का? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हाँ, ये तो अभी समझ में आ रहा है उन लोग को, अभी पहुंचेंगे वो लोग शिव तक, बहुत समय है।
क्योंकि वो बाहर से कैच कर रहे हैं ना, वो बहुत लंबा है और होगा कभी नहीं। तो भागवत में आता है कि जो ऐसे कई नाम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण शिव, ये सब, दुर्गा गणेश, इन सब में जो भेद मानता है वो घोर नरक में जाता है। भागवत का है। हम इनमें भी भेद मानते हैं, मेरे वाले भगवान अलग, मेरे वाले अलग। अच्छा एक चीज बताओ, सब जमाइयां ले रहे हैं, एक चीज बताओ, कौन सी चीज अभेद लगती है? वही सत्य होगा ना, बताओ। आंसर तो आ गया है, थोड़ा जियो उसमें। मैं हूं अभेद लगता है ना, एकदम फाइनल ट्रूथ है ना वो। अब देखो थोड़ा शार्प जाओगे ना, तो उसको खाली शिव बोलोगे ना तो भी थोड़ा भेद हो गया, खाली राम बोलोगे तो भी थोड़ा, खाली जीसस बोल दिए, लाउस से बोल दिए, बुद्ध बोल दिए तो थोड़ा भेद हो गया। ठीक, कोई भी देवता का नाम ले लो, वो भेद हो गया। अब सारे देवताओं को मिला दो, मिक्स कर दो, हर धरती हर ब्रह्मांड को मिला दो, कण कण को मिला दो, सबको मिक्स कर दो, अब जो है वो आपकी आत्मा है। बट अब भी भेद हो गया, क्योंकि आत्मा इतनी ही नहीं है, इससे परे भी है। जितना आप जान समझ लिए अभी पूरे ब्रह्मांड ये वो, उससे भी परे, तब भी भेद हो गया। तो भेद कहां नहीं हुआ? सहज मैं हूं में, ये महिमा है मैं हूं की। सहज एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम अभेद है, एकदम सहज में है, लाना वाना नहीं है। तो बस फाइनल ट्रूथ को अपने मैं हूं से टैली करोगे ना, कभी धोखा नहीं खाओगे। अब जैसे पूर्ण बोलते हैं ना, परमात्मा पूर्ण है, संपूर्ण है। देख लो अपने होने में कोई कमी लगती है क्या किसी को? नहीं लगती। जिसको कमी लग रही है वो अपने मन को अपना होना समझ रहा है, तभी कमी लगेगी। रियल अपने होने में कोई कमी नहीं है, भरपूर है, एकदम लबालब, भीतर भी बाहर भी।
इसलिए पूर्ण बोला गया। अब मौन भी बोला गया, शांति भी बोला गया, अपने में ही है वो भी। सब चीज वहां से टैली होती है। हम किसी और जगह से टैली करते हैं तो धोखा खाते हैं। प्रैक्टिकल है ना। अब प्रेम मतलब आत्मा में जैसे ज्ञान ही ज्ञान है ना, सूर्य में जैसे प्रकाश ही प्रकाश होता है, तो आत्मा में ऐसी प्रेम ही प्रेम भी है, शांति ही शांति भी है। किसी के लिए भी जो आपके भीतर से प्रेम निकलता है, किसी मनुष्य के लिए या काल्पनिक परमात्मा के लिए या किसी जीव जंतु के लिए, वृक्षों के लिए, जहां से प्रेम निकलता है वही तो आत्मा है। तो सोचो आत्मा में क्या है, प्रेम का महाआकाश है। वो आप सहज में हो। सब चीज है आत्मा, सब। तो बस कुछ भी टैली करना हो तो अपने मैं हूं से टैली करना, तुरंत टैली हो जाएगा। और किसी चीज से टैली नहीं करना, वो धोखा खाओगे आप।
और मैं हूं क्या है, रहस्यों का रहस्य। आप जीव जिसको रहस्य बोलता है वो रहस्य नहीं है, रहस्य जिसको रहस्य बोलता है वो रहस्य हूं मैं। कभी मत समझना, वाट लग जाएगी बता रहा हूं। ऐसे माया घेरेगी ना, इसको समझने मत निकलना, कभी नहीं। आदर करना, भाव से भी जाओगे तो चलेगा, समझना नहीं। प्रेम से बस अपने में जीना है, रहस्य को रहस्य की तरह। सब कुछ कितना सुंदर रहस्य है। शरीर ही कितना बड़ा रहस्य है, देखो। अंदर से खोल के देखोगे तो देख नहीं पाओगे, और ऐसे में क्या स्किन विस्किन सब आइस वाइस, जादू नहीं है क्या? तो आत्मा सोचो क्या चीज है, जो सेंटर है। तो जैसे अपन ये घर वर कब बनना शुरू हुए मालूम? शरीर के स्टाइल से ही बनना शुरू हुए, है ना? कि छड़ है जो उसमें वो हड्डियां हैं, है ना? और मांस है, मटेरियल जो भी डलते हैं उसमें, सीमेंट विमेंट। पानी इसमें भी डलता है। इसको देख के एक ये बड़ा शरीर बनाया गया, ठीक है? थोड़ा बाहरी शरीर सुविधा के लिए। फिर उस पे पेंट कर दिए स्किन, है ना? थोड़ा सुंदर दिखे। ये तो सीमेंट सीमेंट और वो मजा नहीं आएगा, ईट ही ईट। ऐसे ही ये शरीर भी बना, जैसे ये बना ऐसे ही ये भी बना। कुछ वो नहीं है बड़ी चीज, और सहज में है ये। इसमें तो बहुत वो मेहनत लगता है, ये सहज वाला है। तो इसको समझने की बजाय इसको जीना उचित है ना? इस रहस्य को। और बहुत प्यारा रहस्य है पूरा जगत, ये सारी हरियाली, ये सूर्य नारायण, ये सितारे, ये हवा महकती हुई, ये फूल तितलियां, ये पंछी, ये मनुष्य, कितना रहस्यपूर्ण है, सुंदर है। यही तो भागवत है यार। हाँ, ये रियल भागवत आप देखते ही नहीं हो, किताब ही पढ़ोगे क्या? वो भी सुंदर है, पढ़ लो, अच्छा है, बट ये रियल भागवत भी तो देखो।
जिसके कृष्ण आप ही हो। हाँ, वो तो देखो यार। और ये कथा चल ही रही है। भागवत कथा कितने 7 दिन की होती है ना, और 7 दिन तो रिपीट हो ही जाते हैं। नॉन स्टॉप है। तो ये कंटिन्यू है ना यार। तो सुनने कौन जाता है भागवत कथा? परीक्षित, जिसकी अब कोई इच्छा नहीं बची, वो सुनने जाता है। अब वो मृत्यु आने वाली है तो वैसी कोई इच्छा नहीं बचती। और सुनाते कौन है? सुखदेव, जो सुख ही सुख है, सुखों के देव हैं, वो सुना रहे हैं भागवत। सब आए हुए, सारे देवी देवता, सब ऋषि मुनि, सब आए हुए। और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, है ना। भक्ति जवान है। तो भक्ति की गोद में जब ज्ञान और वैराग्य आते हैं, वो भी जवान हो जाते हैं। भक्ति क्या है? इसी रहस्य में जीना जो बता रहा हूं, तभी ज्ञान और वैराग्य, हाँ, एकदम जवान हो जाएंगे। या खोपड़ी लगाओगे तो और बूढ़े हो जाएंगे। मर मत जाए। फिर वो भी चले जाते हैं कहाँ? भागवत कथा में। फिर आत्मा कृष्ण की कथा शुरू होती है। फिर उसका कोई अंत ही नहीं है। वही कथा तो अभी भी चल रही है यार, वही तो चल रहा है। ये भागवत ही चल रही है, एथेंटिक है यार। अब फिर भागवत कथा में सब आ जाता है ना, उसी में फिर महाभारत भी ऐड हो गई और सब ऐड हो जाता है। वो सबकी लाइफ में वो रहता है, हर किसी की लाइफ में कोई कर्ण रहता है, कोई दुर्योधन रहता है, कोई भीष्म पितामह रहता है, कोई सखा रहता है, सबके लाइफ में। ये नेचुरल भागवत चल रही है। कोई सुदामा भी रहता है, कोई राधा भी रहती है, गोपियां भी रहती है, सब चलते रहता है। तो रहस्यों का रहस्य जो मैं हूं,
वो बस मैं हूं। तो परम रहस्य है ये, उसको वैसे ही स्वीकार करो, परम रहस्य की तरह। ठीक है, तो अभी वाणी को विश्राम देते हैं, है ना। और शाम को सीधा वहीं लेंगे अब सेशन। प्रेम प्रणाम।